ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण में श्री रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का ये 8वां अध्याय है, जिसका शीर्षक है काम की हार। यानी ब्रह्मा जी, हम पढ़ेंगे इसमें किस तरह से कामदेव को तैयार करते हैं कि वो भगवान शिव के पास जाएं और उनमें मोह उत्पन्न करें, ताकि भगवान शिव का स्त्री के प्रति मोह उत्पन्न हो। चलिए इसको देखते हैं 8वें अध्याय में क्या क्या है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, तब उनके वचनों को सुनकर नारद जी आनंदित हो बोले, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। कौन सी कथा को? नारद जी की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को शिव तत्व का ज्ञान कराया और शिव जी से संबंधित जितनी भी कथाएं थी वो सभी उनको सुनाई, जिससे नारद जी आनंदित हो उठे। हे प्रभु, अब आप मुझे संध्या के विषय में और बताइए कि विवाह के बाद उन्होंने क्या किया। क्या उन्होंने दोबारा तप किया या नहीं? सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। उन्होंने यह भी पूछा कि जब कामदेव रति के साथ विवाह करके वहां से चले गए और दक्ष आदि सभी मुनि भी वहां से चले गए, संध्या भी तपस्या के लिए वहां से चली गई, तब वहां पर क्या क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे श्रेष्ठ नारद, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो। तुम उनकी लीला को अच्छी प्रकार जानते हो। पूर्व काल में जब मैं मोह में फंस गया, तब भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया। तब मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं भगवान शिव से ईर्ष्या करने लगा। मैं दक्ष मुनि के वहां गया। देवी रति और कामदेव भी वहीं थे। मैंने उन्हें बताया कि शिव जी ने किस प्रकार मेरा मजाक उड़ाया है। मैंने पुत्रों से कहा कि तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कमनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर लें। यानी ब्रह्मा जी का मजाक कब उड़ा था? ब्रह्मा जी अपनी पुत्री संध्या के प्रति मोहित हो गए थे, तब शिव जी ने उनको एक तरह से फटकार लगाई थी और उनका मजाक उड़ाया था कि आप अपनी ही पुत्री के मोह में फंस गए, ये गलत है। उसी का एक तरह से बदला लेने के लिए उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि कुछ ऐसा प्रयत्न करो जिससे महादेव शिव किसी कमनीय कांति वाली स्त्री से विवाह कर लें। मैंने प्रभु शिव को मोहित करने के लिए कामदेव और रति को तैयार किया। कामदेव ने मेरी आज्ञा को मान लिया। कामदेव बोले, हे ब्रह्मा जी, मेरा अस्त्र तो सुंदर स्त्री ही है, अतः भगवान शिव के लिए किसी परम सुंदरी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया। मेरी तेज सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का आरंभ हुआ। बसंत और मल्यानल ने कामदेव की सहायता की। इनके साथ कामदेव ने शिवजी को मोहने की चेष्टा की, पर सफल नहीं हुए। मैंने मरुत गणों के साथ पुनः उन्हें शिवजी के पास भेजा। बहुत प्रयत्न करने पर भी कामदेव जी और जो मरुत गण थे, बसंत, ये कोई भी सफल नहीं हो सका। यानी भगवान शिव के मन में स्त्री के प्रति मोह को पैदा नहीं कर सके। अतः मैंने बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने को कहा। फिर कामदेव प्रसन्नता से रति और अन्य सहायकों को साथ लेकर शिव जी के स्थान की ओर चल दिए। यानी इस अध्याय में हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मा जी चाहते थे कि किस तरह से स्त्री के मोह में पड़ा, जब मैं पड़ा, यानी अपनी ही पुत्री के मोह में पड़ा, तो मेरा मजाक उड़ाया गया शिव जी द्वारा। तो मैं चाहता हूं कि शिव जी भी किसी कमनीय स्त्री के मोह में पड़े और तब उनके मन को शांति मिले। लेकिन उनके इस उद्देश्य में कामदेव सफल नहीं हुआ, कामदेव की हार हुई। लेकिन पुनः उन्होंने कामदेव और रति को इसके लिए तैयार किया। अगले अध्याय में हम उसका वर्णन करेंगे, उसको पढ़ेंगे। आप सभी को शिव भक्ति मिले, शिव का आशीर्वाद मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।